आज हम WH फैमिली एंड इंटरोगेटिव दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस होता है इसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में WH फैमिली को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस भी कराई है और हर एक वर्ड को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। और इंटरोगेटिव तो हम स्टार्टिंग से सीखते ही आ रहे हैं, हर एक लेसन का हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीखा है। लेकिन दोनों ही क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन को कब, कहाँ और कैसे यूज करना है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, ये आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो WH फैमिली एंड इंटरोगेटिव क्वेश्चन, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों आई होप आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आपको नहीं आते तो प्लीज कोई भी जाके टेंस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, और लास्ट वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा WH फैमिली क्या होती है। तो आप देख लीजिए प्लीज, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बनते हैं। मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब आप उसको सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो, उसका स्ट्रक्चर जो होता है उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हो तो डू डज आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हो तो डिड आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बना रहे हो तो फ्यूचर में विल आएगा। तो जो भी उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब होती है वही आपको फर्स्ट नंबर पर यूज करनी होती है। तो सबसे पहले उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करनी होती है बनाने की। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, वो WH फैमिली क्वेश्चन आएगा, WH फैमिली वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे कि आप वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई कोई भी वर्ड को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसको यूज करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस है डू यू नो मी, ये आपका इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ये WH फैमिली क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ सबसे पहले आपका WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? हमेशा इनकी हिंदी क्या से शुरू होती है। जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं ना, इनकी हिंदी बड़ी सिंपल है, सिर्फ क्या से ही इनकी हिंदी शुरू होती है, इसके अलावा और कोई हिंदी हो ही नहीं सकती। क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आपने पढ़ाई की थी, क्या आप मेरी बात सुनोगे, क्या आप टीवी देख रहे हो, क्या वो रो रही थी, क्या आप कल ट्रैवल कर रहे होंगे, सभी क्वेश्चन चाहे वो किसी भी लेसन का इंटरोगेटिव आप उठाकर देख लीजिए, सबकी हिंदी क्या से ही शुरू होती है। इसके अलावा दूसरी कोई और हिंदी इसकी आ ही नहीं सकती है। जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम वहां गए थे, सिंपल। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं इनकी जो हिंदी होती है वो अलग अलग होती है, और इनकी हिंदी हिंदी सेंटेंस के बीच में आती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तुम कहाँ रहते हो, तो ये कहाँ हम पूछ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या ले रहे हैं हम, प्लेस की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे जो इनकी हिंदी है वो एक तो अलग अलग आएगी, और दूसरा कि आपको WH फैमिली को जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगी। जैसे कि उसने ये कैसे किया, तो ये कैसे क्या है, ये WH फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, यहाँ पर हम हाउ का यूज करेंगे, कैसे के लिए हम हाउ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मेथड की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि उसने ये कैसे किया, राइट। तो जब हम WH फैमिली के क्वेश्चन बनाते हैं उनकी हिंदी ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या ही आएगी, नहीं, क्या तो आ सकती है लेकिन उसके अलावा और भी उसकी हिंदी हो सकती है, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। और दूसरी बात जो इनकी हिंदी होगी, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये आपका WH फैमिली का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने कि जो भी आप हिंदी का सेंटेंस बोल रहे हो उस हिंदी के स्टार्टिंग में ही क्या आ रहा है तो वो आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से और उस क्वेश्चन में आप बीच में कुछ भी वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द का यूज कर रहे हैं, तो वो आपका WH फैमिली क्वेश्चन होगा। इसमें स्टार्टिंग में क्या नहीं आता, इसमें बीच में क्या आता है, बीच में हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो आप क्लियर कर कर आप समझ सकते हैं कि ये WH फैमिली का क्वेश्चन है या ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो हमारे इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर हमेशा येस और नो में ही होता है, हमेशा इनका आंसर येस और नो में होगा, इसके अलावा इसका और कोई आंसर नहीं होता है। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चन होता है इसका आंसर कभी भी येस और नो में नहीं होगा, इसका आंसर आपको हमेशा डिटेल में देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पूछ रही हूँ आर यू रेडी, आप रेडी हो, आप बोलोगे यस या फिर बोलोगे नो, मैं रेडी हूँ या मैं रेडी नहीं हूँ। या फिर मैं पूछती हूँ डू यू ईट मैंगो, क्या आप मैंगो खाते हो, आप बोलोगे यस या नो, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं इसका आंसर हमें कभी भी यस और नो में नहीं देना होता, क्योंकि हम इसको यूज ही करते हैं जब हमें डिटेल में किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसका आंसर हमेशा हमें डिटेल में देना होगा कि व्हाट इज योर नेम, तो आप यस और नो थोड़ी बोलोगे, आप मुझे बताओगे मेरा नाम सोनम सिंह है, मेरा नाम सोनम कौशिक है। या फिर आप बता रहे हो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो आप यस और नो थोड़ी बोलोगे, आप मुझे बताओगे कि आप कहाँ रहते हो, आप इंडिया में रहते हो, आप
दिल्ली में रहते हो, पंजाब में रहते हो, बिहार में रहते हो, आप मुझे बताओगे। तो ये एक डिफरेंस है। 3 मैंने यहाँ पे डिफरेंस क्लियर किए हैं। क्या कि जो WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा WH फैमिली के वर्ड से बनते हैं, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आता है, लेकिन जो इंटरोगेटिव होते हैं वो उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। दूसरा डिफरेंस, जो आपके इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनकी हिंदी हमेशा क्या ही रहेगी, उसके अलावा और कोई दूसरी हिंदी इसकी नहीं हो सकती। सबसे पहले क्या इसकी हिंदी आएगी, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या आपने कल खाना खाया था, क्या आप मुझे कॉल करोगे। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं उनकी हिंदी कभी भी ऐसा नहीं है कि क्या ही आएगी, क्या तो आती ही है, लेकिन क्या के अलावा और भी इसकी अलग अलग हिंदी हो सकते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। और ये सब हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगी, स्टार्टिंग में नहीं आएगी, बीच में आएगी। जैसे इसमें तो स्टार्टिंग में ही आ रही है क्या क्या, लेकिन इसमें बीच में आएगी। एंड थर्ड और लास्ट डिफरेंस क्या है कि जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किसी से करते हैं तो उसका आंसर यस और नो में होता है। इसका आंसर कैसे देते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। इसका आंसर सिर्फ सिंपल हमें हेल्पिंग वर्ब से देना होता है, ठीक है। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर आप कभी भी यस और नो में नहीं देंगे, आपको हमेशा डिटेल में बताना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हो तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा आपका नाम क्या है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। तो सिंपल है, कुछ हम क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव है तो ये जितने भी क्वेश्चन है देखिएगा सब में हेल्पिंग वर्ब ही आ रही है, ठीक है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, वे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, राइट। हैव यू हैड डिनर, क्या तुमने डिनर कर लिया है। इज शी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही है। डिड यू विजिट द मार्केट यस्टरडे, यहाँ पे देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है सबसे पहले। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले कैन यूज हो रहा है। विल यू लाइक माई वीडियो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, वॉज शी स्लीपिंग, यहाँ पे देखिए वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, शुड एक हेल्पिंग वर्ब है, मे एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये सेंटेंस आप रहने दीजिए, ठीक है, ये सेंटेंस आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी मैंने सेंटेंस ट्रांसलेट किए इंटरोगेटिव में सब में हेल्पिंग वर्ब ही आ रही है सबसे पहले। जिस लेसन का आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे उस लेसन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन जो WH फैमिली के क्वेश्चंस हैं, आई एम सॉरी, जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आ रहा है, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब देखिए WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लीज जाकर वीडियो को देख लीजिए, डे 27। सो व्हाट शुड आई नेम माई सन, राइट। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज कर रही हूँ, राइट। एंड वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड यूज हो रहा है। व्हाई डिड यू कॉल मी, यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली वर्ड है। तो जितने भी क्वेश्चन है सब में WH फैमिली का वर्ड है। हाउ विल यू डू इट, व्हाट कैन आई हेल्प यू, वेयर आर यू गोइंग टू, व्हेन आर यू गोइंग टू अमेरिका, हु डिड इट, ये किसने किया। whom will you call, which book do you read before going to bed, and how long do you study। इस तरह से आप यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये सब WH फैमिली वर्ड है, ये सब WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। तो जो भी आप WH फैमिली के क्वेश्चन ट्रांसलेट करते हैं उसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, ओके। सिंपल सा स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, जैसे कि आप ये वाला सेंटेंस देखिए, ठीक है, ये वाला सेंटेंस, हाँ, ये वाला सेंटेंस देखिए। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आया, उसके बाद बुक क्यों आ गया। मैंने तो अभी आपको ये सिखाया कि WH फैमिली के वर्ड हेल्पिंग वर्ब आती है ना। WH फैमिली का वर्ड आता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है WH फैमिली के क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पे बुक क्यों आया, जब आप किसी भी नाउन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जो नाउन वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो अलग रहते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग रहता है। जब आप नाउन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से डिटेल में, तो जो नाउन की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो WH फैमिली के वर्ड के साथ में ही नाउन आता है। विच बुक, ठीक है, हाउ मच मनी, हाउ मेनी चेयर्स, साथ में ही आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हुआ है कि विच बुक, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, डू, डज, इज, एम, आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर जब आप नाउन वाले क्वेश्चन WH फैमिली वर्ड यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं नाउन वाले, जिसमें नाउन की कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप, तो उन क्वेश्चन वर्ड में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे WH फैमिली का, उसके साथ में ही आपको नाउन यूज करना है जिस नाउन की आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन थी, सिंपल सा डिफरेंस था, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो PDF को जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे, थोड़ा आपको लगे कि वीडियो में कुछ मुझे सीखने को मिला, कुछ ऐसी चीज़ जो कहीं पर भी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है,
तो प्लीज़ फिर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, तो आप जब एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ओके। तो प्लीज़ आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए दोनों में क्या डिफरेंस होता है और आज से इसको यूज़ करना शुरू कीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।